Hey students, welcome to your channel Infocus Study. In this video, we will discuss some important question of BCOS 183 that is कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। देखो ये सब्जेक्ट ना काफ़ी इजी है, जैसा आप जानते हो, आप भी बीकॉम जी कर रहे हो। ठीक है, बीकॉम जी की है आपने कर रहे हो, तो इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो होगी। तो इस पेपर में बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसा कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है इसमें बच्चे शॉक हो जाए कि ये क्या आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। हिंदी मीडियम वालों के लिए और इजी हो जाता है, इजी भी बोल सकते हैं, हार्ड, बिकॉज हिंदी मीडियम के टर्म्स जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। इंग्लिश मीडियम में टर्म्स डेली यूज़ वाले होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, स्मार्टफोन के साथ कंप्यूटर की तुलना कीजिए। ईजीएस्ट क्वेश्चन है। लाइक स्मार्टफोन आप हर जगह कैरी कर सकते हो, बट इस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं कैरी कर सकते। स्मार्टफोन में किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती, बट लैपटॉप कंप्यूटर में 2-3 तो वायर की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे लिखा है उद्देश्य क्या होता है, आकार, क्षमता, डेटा संचालन। ठीक है, तो दोनों तीनों पॉइंट के हिसाब से आप इजीली लिख सकते हो। फिर उसके बाद एग्जांपल से आपको समझाना है। गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव क्या होता है? सिंपली गूगल ड्राइव एक तरह से हम जिसमें अपनी डाटा जो सेव करके रखते हैं। ठीक है, आई थिंक मतलब आई मीन डाटा होता है अपना जो सेव करते हैं, और जो हम बैकअप रखना चाहते हैं अपनी चीज़ों का, कि लाइक हम मान लो फ़ोन चोरी हो गया या हमारा डाटा डिलीट हो गया, तो गूगल ड्राइव में क्या रहता है, वो सारी चीज़ें क्या रहती हैं, सेफ़ रहती हैं। क्या रहती हैं? सेफ़ रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ गूगल सूट। गूगल सूट क्या होता है? तो लाइक आप मान लो गांव जाते हो, कहीं भी ट्रैवल करने जाते हो, आपके पास सूटकेस होता है, उसमें आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो गूगल सूट भी ऐसी वर्क करता है। क्या होता है इसमें भी, मोस्ट ऑफ जो चीज़ें होती हैं सारी होती हैं। ठीक है, लाइक जीमेल हो गया, स्लाइड्स हो गए, ठीक है, ड्राइव हो गया, फिर उसके बाद आपका एक्सेल, वर्ड, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये गूगल सूट हो जाएगा। तो देखो 20 नंबर यहाँ से और 20 नंबर यहाँ से, 40 मार्क्स आपके कवर हो गए। वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं लोकप्रिय 5 वेब ब्राउज़रों के नाम लिख है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या है? 5 कोई जो फेमस वेब ब्राउज़र उनके नाम लिखने हैं, और उनकी मुख्य विशेषता क्या है वो बतानी है। सिंपली वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक तरह से एज मीडियन का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, क्योंकि वेब ब्राउज़र हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, बट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला कोई और होता है, ये एज अ मीडिएटर काम करता है। ठीक है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, और आप ओपेरा मिनी देखा है आपने, ओपेरा मिनी हो गया। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब फेमस हैं, बाकी और तो बहुत सारे हैं। और उनकी विशेषता क्या है, तो हम कुछ भी चीज़ उसमें सर्च कर सकते हैं, सारे एक तरह से सर्च उसमें अवेलेबल होते हैं, तो ये सब विशेषता लिख सकते हो। तो 60 को 3 क्वेश्चन जो है बेसिक नॉलेज के बिना, आपने बेसिक नॉलेज भी किया अपने बिना पढ़े। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ाइल के प्रबंधन का निष्पादन कैसे होता है? निम्नलिखित में प्रत्येक प्रक्रिया का एक उदाहरण दे। एक दस्तावेज बनाना। दस्तावेज आप कैसे बनाते हो? मौजूदा फ़ाइल खोलना। ठीक है, कैसे खोलते हो? आपने कोई फ़ाइल सेव कर रखी है तो कैसे खोलोगे? ठीक है, सहेजना फ़ाइल विकल्प। ठीक है, फ़ाइल विकल्प को कैसे सहेजोगे? तो ये भी 20 नंबर का है। संक्षेप में चर्चा कीजिए कि मल्टीमीडिया क्या होता है? ईजी क्वेश्चन है। लाभ क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं? ठीक है, तो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। इसमें देखो हमने 60-70 नंबर का तो ऊपर ही कवर कर दिया, बाकी आप लिखने के ऊपर है, जितना अच्छा लिखोगे उतना हो सकता है। अब जैसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखो कितने बेसिक हैं। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा और ई वॉलेट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो प्लास्टिक मुद्रा जो आपकी मनी होती है, ठीक है, वो होता है, वो आप कहीं भी आपको जाना हो तो फिजिकल कैरी करना होता है। बट ई वॉलेट क्या होता है? फिजिकल नहीं होता, एक तरह से इंटेंजिबल होता है। ठीक है, सिक्योर भी होता है, लेकिन सिक्योर भी बोले तो लाइक आपका प्लास्टिक जो मनी है चोरी हो सकता है, और ई वॉलेट चोरी नहीं हो सकता। बट ई वॉलेट के लिए आपको नेट का एक्सेस चाहिए, प्लास्टिक के लिए नेट का एक्सेस नहीं चाहिए। तो ईजिली लिख सकते हो। MS वर्ड हेडर और फुटर को बताना आपको ये क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद UPI क्या होता है? ईजिली लिख सकते हो। ये क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिटी होता है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, फिर QR कोड क्या होता है? ये कैप्चा कोड क्या होता है? ये वेरीफाई करता है कि हम जो भी यूज़र है वो ह्यूमन है या फिर कंप्यूटर है। ठीक है, तो कैप्चा कोड यही काम करता है। DSS क्या होता है? डिजिटाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बना के लिख दोगे आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अब अगर नहीं लिखना आपको बना के, तो क्या करना है? ठीक है, मैं बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चंस को कवर कर सको। ठीक है, ठीक है, मैं ब्लॉक्स बताता हूँ आपको, कौन से ब्लॉक से ज़्यादा नंबर के आने के चांस है। पहला ब्लॉक देखो,
कंप्यूटर का परिचय इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, वेब अनुप्रयोग, वेब ब्राउज़र जो अभी आया था यहीं से आया था, फिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बुनियादी बातें, इससे ये आ जाएंगे आपके। फिर इसमें से क्या क्या आ सकता है, इसमें से 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लास्टिक मुद्रा, ई वॉलेट, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से, ऑनलाइन पेमेंट आ सकता है इस बार, इसमें इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। फिर वेब प्रोसेसिंग के आधार, ठीक है। फिर व्यापार सूचना प्रणाली क्या होती है, व्यापार में आईटी सुरक्षा क्या होता है, ठीक है। तो आईटी सिक्योरिटी आ सकता है इस बार कि आईटी सुरक्षा क्या होती है, ठीक है, आईटी सुरक्षा आ जाएगा। और भी आपका आ सकता है, इससे क्या क्या थ्रेड होते हैं इसके, ये पूछ सकता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से, देखो वर्ड प्रोसेसिंग के साथ काम करना है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो हेडर फुटर आया था वो इसी का काम था, वर्ड प्रोसेसिंग वाली क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ये सेकंड ब्लॉक नहीं करना है, थर्ड ब्लॉक सॉरी। सेकंड ब्लॉक क्या है हमारा, सुरक्षा वाला हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक से अराउंड आपके 40 मार्क्स कवर होने वाले, 40 to 50 मार्क्स कवर होंगे। 50% आपके 2 ब्लॉक से कवर हो जाएंगे। बाकी आप 1 सेकंड, कितने ब्लॉक हैं इसमें, 3 ही ब्लॉक है ना, ठीक है, फिर ज़्यादा कवर होंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक कर लो आप, फर्स्ट ब्लॉक से आई थिंक फिर 40-50 मार्क्स का तो फर्स्ट ब्लॉक से हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ब्लॉक से कितने हो जाएंगे, दोनों ब्लॉक से आई थिंक 45 मार्क्स या 50 मार्क्स इससे भी कवर हो जाएगा। तो आप कर लेना। अब यूनिट वाइज में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। देखो सबसे अच्छा तरीका है रीड करने का, यूनिट पे आओ, यूनिट के सामने आए आप, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, कंप्यूटर का विकास इंपॉर्टेंट नहीं है, विकास कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, वर्गीकरण पूछता है, ठीक है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उद्देश्य के आधार पे कितने होते हैं, आकार के आधार पे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, डेटा हैंडलिंग और तकनीक के आधार पे। तो कंप्यूटर के टाइप्स आपको देख लेने, फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं, टच होते हैं, नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर कंप्यूटर के अनुप्रयोग, फिर कंप्यूटर के लाभ क्या होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। इससे दो मैं बताता हूँ, 1.7 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग तो आप लिख दोगे बना के, इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोलूँगा, 2 ये इंपॉर्टेंट है और बाकी ये वाला 3, इससे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपको कर लेनी है। मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, किसी भी आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं है। बुक आप करो, बुक से बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। विकास देख सकते हो अगर आपको देखना है, तो बाकी स्किप कर देना। उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कितने होते हैं, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर सामान्य आवश्यकताओं से गेमिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वॉइसिंग, इन सब के लिए पूरा करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है, विशेष प्रयोजन के लिए, जो किसी खास काम के लिए होते हैं, जैसे साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं तो वो बोल सकते हैं। फिर आकार के आधार पे कौन से होते हैं, माइक्रो होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम होता है, ठीक है। 3 कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। होप सो चारों आपको कवर हो गए होंगे। फिर डेटा हैंडलिंग के आधार पे क्या होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। अब देखो इनमें भी डिफरेंस आ सकता है, आपको तो डिफरेंस कर लेना है आपको, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, माइक्रो में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको करके चले जाना है, ठीक है। देखो मैं सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए। पहला है एनालॉग कंप्यूटर का, एक प्रकार का कंप्यूटर है जो समस्या को हल करने के लिए भौतिक तथ्यों जैसे विद्युत, यांत्रिक और हाइड्रोलिक मात्रा में परिवर्तन करके पहलुओं का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये हाई लेवल का थोड़ा सा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर संख्या के रूप में इनपुट लेता है, ठीक है, न्यूमेरिकल लेता है, ठीक है, और एक तरह से वर्ड्स को बहुत कम लेता है, नहीं लेता है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद डिजिटल हो गया। फिर हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड देखो इसी का अपग्रेडेड पार्ट है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर है जो एनालॉग को स्वीकार करता है, फिर उन्हें डिजिटल में परिवर्तित करता है और फिर उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करता है। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की तकनीक की प्रक्रिया को शामिल करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों का ये एक तरह से मिक्स फॉर्म है। फिर उसके बाद 3 कंप्यूटर हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद ये रहा स्मार्टफोन की क्या मूल्य है, स्मार्टफोन वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था। फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, ये आप अच्छे से कर देना, बहुत बार पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर भी 2 होते हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ नियंत्रित करने और काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, उनको साथ में काम करना होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सॉफ्टवेयर को क्या होता है, उपयोगकर्ता के इनपुट से निपटने और उन्हें कार्य पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना आप, ठीक है, जैसे वेबकैम हो गया, कैम हो गया, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजिंग, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। फिर कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या होते हैं, पहला बिजनेस में हेल्प करता है,
पहला बिजनेस में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एजुकेशन में भी आजकल कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा है, तो एजुकेशन लिख सकते हो आप, बैंकिंग, संचार, हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। बीमा हो गया, फिर सैन्य और रक्षा हो गया, ठीक है। कंप्यूटर के लाभ हानि क्या होते हैं, लाभ और हानि ये तो ईजी है, आप कर लेना है, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अगला देखते हैं व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर की भूमिका, ठीक है। व्यवसाय जो बिजनेस होता है उसमें कंप्यूटर का क्या रोल होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है, समाज के लिए कंप्यूटर जो होता है क्यों जरूरी होता है, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ऑनलाइन व्यापार में कंप्यूटर की भूमिका और ऑनलाइन बैंकिंग और वित्त में कंप्यूटर की भूमिका, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है और पाँचों ईजी हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यूनिट 3 से मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। यूनिट 2 से सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने अच्छे से लिखा हुआ है आंसर इनके, ठीक है। तो इनके आंसर्स अच्छे से कर लेना आप, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें। उसके बाद देखते हैं अगला यूनिट, देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारा, वेब अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, पहला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र क्या होता है, गूगल ड्राइव, दस्तावेज क्या है, फाइल संग्रहण और समकालीन सेवा, ठीक है। गूगल खाता कैसे बनाते हैं हम, ये फिर उसके बाद मतलब सारी थोड़े थोड़े गूगल पत्ता, गूगल स्लाइड, ये गूगल के जो जो पार्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्लाउड क्या होता है, क्लाउड वाला क्वेश्चन आया था, आपने देखा था, तो यहाँ से क्लाउड भी आ सकता है। अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र लघु ब्राउज़र में एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को क्या करता है, हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज को देखने और पढ़ने में सक्षम बनाता है, ठीक है। उपयोगकर्ता न्यूनतम प्रयास के साथ एक वेब से दूसरे वेब पे भी प्रवेश कर सकता है, ठीक है। आप कोई चीज़ कर रहे हो, दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अभी दो प्रकार के होते हैं, तो ग्राफिकल होता है, एक नॉन ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल में क्या होता है, यह एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर देखने, पढ़ने, पहुँचने में क्या करता है, पॉइंट एंड क्लिक विधि का उपयोग करके अनुमति देता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट, गूगल हो गया, ये सब। और नॉन ग्राफिक में क्या होता है, चरित्र आधारित, ठीक है। चरित्र आधारित में वैसी ही विधि नहीं देता जैसा कि ग्राफिकल वेब ब्राउज़र देता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग होता है इसमें। गूगल ड्राइव क्या होता है, वही बताया मैंने। गूगल ड्राइव क्या होता है, जिसमें हम अपने सारी चीज़ें संग्रहित करते हैं, ठीक है। फाइलों को यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है कि संग्रहित करने, डिवाइसों को फाइल में स्क्रीनाइज करने और फाइलों को साझा करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये गूगल ड्राइव से क्वेश्चन यहीं से आया था। गूगल दस्तावेज क्या है, यह आ सकता है इस पर। तो गूगल दस्तावेज क्या है, गूगल दस्तावेज निःशुल्क वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसमें दस्तावेज और स्प्रेडशीट को ऑनलाइन बनाया, संपादित, संग्रहित किया जाता है, ठीक है। फिर फाइल और समकालीन सेवाएं क्या होती हैं, तो ये देख लेना आप। फिर गूगल खाता स्थापित कैसे करते हैं, बनाते कैसे गूगल अकाउंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही पूछे, लेकिन आप देख के जा सकते हो ताकि क्वेश्चन एक भी ना छूटे, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, आप देख लेना है क्वेश्चन, ठीक है। जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, वो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं और डिफरेंस में भी आ सकते हैं, तो ये एक बार देख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे अपने स्कूल में देखा होगा, गूगल फॉर्म बना के मैम हमें भेजती थी पहले, ठीक है, टेस्ट के लिए। तो कैसे बनता है एक बार रीड कर लो, दे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर क्लाउड आधारित प्रणाली क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख लेना इसको, बस यहाँ से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से जो भी अब देखो थोड़ी बहुत ना, सो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, गूगल डॉक्स क्या होता है, गूगल स्लाइड क्या होता है, गूगल ऑफिस सूट क्या होता है, ये पेपर में आया हुआ था ना क्वेश्चन, तो यहाँ से भी काफ़ी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, गूगल डॉक्स क्या होता है। गूगल दस्तावेज एक निःशुल्क वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसमें दस्तावेज और स्प्रेडशीट को ऑनलाइन बनाया, संपादित और संग्रहित किया जा सकता है। फाइल को नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। फिर गूगल स्लाइड क्या होता है, एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो पावर पॉइंट की तरह जो प्रस्तुति को बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। फिर गूगल ऑफिस सूट क्या होता है, व्यवसाय के लिए प्रस्तुत और दस्तावेज निर्माण के लिए प्रबंधन के लिए गूगल ऑफिस सूट दूसरी पसंद है। गूगल ऑफिस सूट का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, जीमेल है, ठीक है। गूगल सूट होता है, गूगल शीट क्या होती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन गूगल द्वारा 2006 में अपने उपयोगकर्ता के लिए जोड़ा गया। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तुलना में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र लघु ब्राउज़र में एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र्स को हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज देखने और पढ़ने में सक्षम बनाता है,
फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, गूगल अकाउंट स्थापित करने के चरण क्या क्या हैं, गूगल ड्राइव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, गूगल शीट से आप क्या समझते हैं, फिर गूगल सूट क्या होता है, ऐसे कौन कौन से ऐप है जो गूगल सूट के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके इसको आप कर लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट है यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट यूनिट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे जो जो और बच्चे हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इसके प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से कर लेना एक बार। फिर उसके बाद ऐप आधारित सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसके बाद गूगल प्ले स्टोर एक बार देख लेना, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके हम समरी देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समरी है, ठीक है। अभी देखो सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में 4 होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, डिवाइस सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन में क्या होते हैं, जनरल और एक्वार्टेलर मोड, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा डीप में स्टडी कर सकते हो, कार्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबके एक बार काम पढ़ सकते हो क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। मैं आपको इसके बाद सारांश समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए इसको। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो समझाते हैं, जैसे गूगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटा या कंप्यूटर निर्देश का एक संग्रह है, ठीक है। क्या है, एक तरह से स्टोरेज है जो कंप्यूटर को काम करने का क्या कहता है, तरीका बताता है, क्या कहता है, तरीका बताता है। यह भौतिक हार्डवेयर के विपरीत है क्योंकि उसको हम टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। सिस्टम जिसमें ये सिस्टम बनाया गया है कि यह वास्तव में काम करता है या मूल रूप से वे घटक है जो कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग, इनपुट और आउटपुट जैसे सभी बुनियादी कार्यों को करते हैं और क्या है, परिधीय उपकरणों जैसे कि डिस्क ड्राइव और प्रिंटर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। फिर एंड्रॉयड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। एंड्रॉयड क्या है, वर्जन एक तरह से फ़ोन में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम में समग्र कामकाज को बढ़ाता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है, ठीक है, क्या होता है, डिपेंड होता है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रणाली और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। इनमें कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को चलाने और प्रबंधन कार्य के लिए कार्यक्रमों का समूह शामिल होता है, ठीक है। फिर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 2 श्रेणियाँ बताए और अंतर बताए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या प्रकार होते हैं, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। फिर उसके बाद कुछ मुक्त तथा ओपन सॉफ्टवेयर की उपयोगिता का नाम उसको स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये ब्लॉक 1 हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं ब्लॉक 2 की वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट कर देना, ताकि आने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।